Hello student, today I am going to start the second chapter of political science, the role of government in health. कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है और व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ हेल्थ, और हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बींग्स कैसा होता है, मेंटली और फिजिकली फिट होता है, वही क्या कहलाता है, हेल्दी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। जब हम इंजरीज और इलनेस से फ्री होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, हेल्थ का मतलब कहलाता है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। केवल डिजीज़ से फ्री होना ही नहीं है, बल्कि क्या भी है कि कि हेल्थ नॉट ओनली मीन्स द फ्री फ्रॉम डिजीज़ बट विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस। कि किसी भी पर्सन को हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमें फिजिकली फिट दिख रहा है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। तो ऐसे लोग किसमें ही ऐसे लोगों को हम हेल्दी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में है। हेल्दी का मतलब होता है कि आप फिजिकली और मेंटली क्या है, बिल्कुल हेल्दी है। वही लोग क्या कहलाते हैं, वही हेल्थ कहलाता है। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर के लिए क्या क्या है और हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटीज़ हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर मेडिकल कॉलेज है एंड वर्ल्ड एंड इट द एमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर को बहुत अधिक प्रोड्यूस करता है। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 डॉक्टर क्वालिफाइड ईच ईयर, और एवरी ईयर यहाँ पे 15,000 जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव गॉन एंड द सस्टेनेबली ओवर द ईयर। अगर हम उस टाइम पीरियड्स की बात करें कि जब 1950 की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पीरियड से लेकर और अब तक के क्या चेंजेस हुए हैं हेल्थ में। देयर वर ओनली 1950 में केवल इंडिया में कितने 2717 हॉस्पिटल्स थे, और लेकिन हम 1991 की बात करते थे, वहीं पर कितने हॉस्पिटल्स हो गए, 11,714 हो गए, और 2000 में वही नंबर्स ग्रो होके कितनी हो गई है, 18,218 हॉस्पिटल्स इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। तो इंडिया में अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो डे बाई डे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, बहुत बड़ा मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम द मैनी कंट्रीज़। अगर मैनी अदर कंट्रीज़ की अगर हम कंपेयर देन करते हैं तो इंडिया एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म में। दे कम फ्रॉम द ट्रीटमेंट, बहुत सारे फॉरेन से लोग क्या भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं इन द सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जो अदर कंट्रीज़ के हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो काफ़ी बेस्ट हैं। इंडिया इज़ द इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन। अगर मेडिसिन में बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पर आता है वर्ल्ड में द वर्ल्ड, एंड इज ऑल्सो द लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन। और बहुत अधिक मेडिसिन को क्या भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। लैगिंग एंड बिहाइंड, इसके पीछे भी हम देखते हैं क्या होता है, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन द अर्बन एरियाज। लेकिन ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया में कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो देखते हैं कि मोस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं सेटल इन द अर्बन एरियाज, वो कहाँ पर सेटल हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल, लेकिन जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उन्हें अपने ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत दूर तक, लंबी डिस्टेंस तक उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए उन्हें डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को के बाद वह अपने डॉक्टर्स तक पहुंच पाते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद द रिस्पेक्ट द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन द रूरल एरियाज। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें कि वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम रूरल, ज़्यादातर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है। कंपेयर किया जाए कि इंडिया में इतनी इतनी अधिक पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया में अभी भी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ उतनी प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर्स की जो कमी है वो आज भी इंडिया में बनी हुई है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द, अभी भी हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस ईच ईयर। कई सारे जो 5 लाख जो लोग हैं वो टीबी से मर जाते हैं। एंड नंबर ऑफ द ऑलमोस्ट एंड द अनचेंज द सिंस इंडिपेंडेंस, जबकि इस इंडिपेंडेंस के बाद भी जो चेंजेस हुआ है उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, और 2 मिलियन से भी अधिक केसेस जो है हर साल क्या किया जाता है, उनको रिपोर्टेड किया जाता है, मलेरिया के केसेस को रिपोर्ट किया जाता है एवरी ईयर। एंड दिस नंबर ऑफ इट्स डिक्रीजिंग, और क्या नहीं हो रही है, कमी नहीं हो रही है। इतने केसेस तो
एवरी ईयर आ रहे हैं, तो केसेस में कमी नहीं हो रही। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसके भी कुछ रीजन्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे इंडिया की अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। 21% ऑफ द ऑल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़, और वो काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, वाटर वॉर्म की वजह से कई सारी ऐसी डिजीज़ होती है। 21% लोग जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, वाटर की प्यूरिफिकेशन की वजह से होती है, क्योंकि वाटर उन्हें प्योर नहीं मिल पाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे डायरिया हो जाता है, वॉर्म्स हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, ये सारी बीमारियां लोगों को इस कारण से हो रही हैं क्योंकि उनको प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है। हाफ ऑफ द ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड और द अंडर नरिस्ड। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, अभी 50% तक ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिशन वाला प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, और वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, अपनी एज से अंडर नरिस्ड हो जाते हैं। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हम अगर देखें तो इंडिया में इन सारी चीज़ों की कमी है। इन कमी की वजह से ही हमारे यहाँ पर अभी भी इतनी सारी डिजीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। नीड टू अप्रोप्रिएट ऑफ द हेल्थ केयर, आवश्यकता है कि उनको अप्रोप्रिएट पर्याप्त रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, सच एज द हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, लेबोरेटरीज बनाई जाएं फॉर टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज बनाई जाएं, ब्लड बैंक्स, ये सारी चीज़ें और भी क्या की जाए, अप्रोप्रिएट उनको क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से की जाए। दैट कैन द प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर द सर्विसेज ऑल द पेशेंट नीड, और जब पेशेंट को नीड है तो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इन द ऑर्डर टू रन द सच फैसिलिटीज़, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल आर द रिक्वायर्ड। और ये फैसिलिटीज़ तभी डेवलप हो पाएंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, नर्सेज होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ों की अभी भी हमारे इंडिया में क्या है, नीड्स है, ज़रूरत है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं, वो सर्विसेज क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में अगर हम देखते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इज द चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर एंड द हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या किए जाते हैं, इनको रन कराया जाता है। दे आर द लिंक टुगेदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सो दैट दे कवर द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस कारण से वो अर्बन और रूरल एरियाज को भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। एंड कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमन इलनेस टू द स्पेशल सर्विसेज, और कहाँ तक, कॉमन से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक। अगर हम इसमें भी देखते हैं क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो सेंटर्स हैं वो भी होते हैं, लेबोरेटरीज भी होती हैं, और वहाँ पर जो नर्सेज होते हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस भी होती है। जो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स जो हॉस्पिटल होते हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। At the village level, there are the health center where there are the usually the nurses and the village health worker. अगर हम विलेज लेवल पर बात करते हैं तो विलेज लेवल पर क्या बनाए जाते हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर नर्सेज होती हैं और हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो देखभाल करते हैं। दे आर ट्रेंड विद द कॉमन इलनेस, उन्हें ट्रेन किए जाते हैं कॉमन जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, और उस डॉक्टर की सुपरविजन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं एट द प्राइमरी लेवल हेल्थ सेंटर, और ये इसको जो क्या कहलाता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहलाता है। सच द सेंटर कवर द मैनी विलेज इन द रूरल एरियाज, और ऐसे सेंटर्स हर रूरल एरियाज को क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। जो कॉमन डिजीज होती हैं उनके लिए लोगों को क्या करना, ट्रीटमेंट देखना, वो प्राइमरी हेल्थ केयर का पार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, डेट ऑल्सो द सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर, जो सभी जो हेल्थ सेंटर होते हैं रूरल एरिया के जो हेल्थ सेंटर है उनको क्या करते हैं, सुपरवाइज का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि रूरल एरिया के जो हेल्थ सेंटर हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एरिया से जुड़े हुए हैं, सिटीज़ से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से वहाँ पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी की सारी सर्विसेज क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम कि हेल्थ सर्विसेज इज फॉर द पब्लिक। इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक कहा जाता है। इन ऑर्डर टू द फुलफिल ऑफ द कमिटमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि हेल्थ केयर है वो लोगों तक क्या करना, प्रोवाइड करना। द गवर्नमेंट हैज़ द एस्टेब्लिश दीज द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर। और इनको कौन एस्टेब्लिश करता है? हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। हेल्थ सेंटर को भी एस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी। और इन रिसोर्सेज को क्या कराने के लिए, इनको सर्विसेज को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नीड, मनी की नीड्स होती है, ज़रूरत होती है। दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट और टैक्सेस। और इस मनी को कौन पे करता है? जो पब्लिक होती है वो पे करती है। किसके थ्रू? टैक्स के थ्रू इसको पे करती है। इस कारण से हैज दीज आर द अवेलेबल टू एवरीवन। इस कारण से ये हर पर्सन तक क्या की जाती है? उनको अवेलेबल कराया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज दैट इट मीन्स द प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर द फ्री एंड द लो कॉस्ट। क्योंकि हम उसके लिए टैक्स पे करते हैं, इस कारण से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हर व्यक्ति तक, हर सिटीजन तक क्वालिटी वाली हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराना। और किस कॉस्ट में? लो कॉस्ट में उनको प्रोवाइड कराना, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक द ट्रीटमेंट। इस कारण से हर पर्सन, हर पुअर व्यक्ति भी क्या करा सके? अपना ट्रीटमेंट करा सके। Another important function to is the take action the prevent the spread the disease। अभी भी कुछ ऐसी डिजीज हैं जैसे टीबी है, मलेरिया है, जॉइंडिस है, कॉलरा है, चिकनगुनिया है। ये सारी जो बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, इनसे कौन स्प्रेड जो फैल रही होती, इनका भी ट्रीटमेंट कौन? गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सभी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा भी ये सारी क्या हो रही हैं? इम्पॉर्टेंट फंक्शन द प्रिवेंट स्प्रेड। इसका फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ये डिजीज़ क्या होती है? फैलती हैं। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इनको अगर जब ये डिजीज़ फैलती हैं तो जो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल अदरवाइज इज नॉट द इफेक्टिव। और इसमें जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन करते हैं, उनमें ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टेकिंग द कंपेन टू सी द दैट मॉस्किटो, क्या होता है? जो मॉस्किटोज होते हैं डू नॉट ब्रीड इन द वाटर कूलर एंड द रूफटॉप एट द डन फॉर द ऑल हाउसेज। ये डिजीज़ किसकी वजह से? मॉस्किटो की वजह से फैलती हैं। जिस कारण से जो मॉस्किटोज है उनको रूफटॉप पर या कहीं पर भी क्या नहीं करना चाहिए? उनको कहीं पर भी स्टोर नहीं हो, मतलब उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, जिस कारण से मॉस्किटो जो क्या हो रहे हैं वो पैदा हो रहे हैं। इस कारण से डिजीज़ ही ज़्यादा फैलती है। तो हमने देखा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है? डॉक्टर्स की होती है। डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि वो हर तरह की डिजीज़ के लिए क्या करे? ट्रीटमेंट देता है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ट्रीटमेंट देने की प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज। और उनको कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। किसको? ऑल लोगों तक। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। और ये हमारा जो राइट टू लाइफ, जो हमारा अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, इसके अंदर क्या भी आता है? गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। उन हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और उनकी जो हॉस्पिटल और मेडिकल जो स्टाफ है उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि हर पर्सन को जो उनकी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि प्राइवेट पब्लिक हेल्थ केयर में क्या होता है। पब्लिक हेल्थ केयर वो कहलाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल्स रन कराए जाते हैं। और आप भी जिस एरिया में रह रहे होंगे, चाहे आप रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ में रह रहे होंगे, अगर अर्बन एरियाज़ में तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे होंगे। जो आप रूरल एरियाज़ में तो वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स देखने को मिल रहे होते। तो ये हेल्थ सेंटर, वहाँ पर एम्बुलेंस भी है, अगर वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ भी है, वहाँ पर अगर डॉक्टर्स भी हैं,
वहाँ पर लेबोरेटरीज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा ही वहाँ पर जो मैनेज किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ जो किसके द्वारा ही वहाँ पर लाई जाती है, वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी वहाँ पर अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारे हॉस्पिटल्स जो बनाए जाते हैं वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब तो लेकिन हमने गवर्नमेंट में ये देखा कि गवर्नमेंट जो होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो कॉस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुअर से पुअर पर्सन भी है वो भी वहाँ पर ट्रीटमेंट करा ले। दूसरी साइड हम देखते हैं, लेकिन हमने सिटीज़ में हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, वही हमारा प्राइवेट हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है वो क्या होती है उसको हम देखते हैं। देयर इज़ द वाइड रेंज द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे इंडिया में बहुत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर द ऑन प्राइवेट क्लिनिक। जो कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, जो क्या करा रहे होते हैं, अपने जो क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसका प्राइवेट पर कोई भी इंटरफियर नहीं होता है। और प्राइवेट में अगर हम बात करें तो कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। सारे किसी ने कोई क्लिनिक खोले बैठा हुआ है, कोई मेडिकल स्टोर खोले हुआ बैठा है, कोई लेबोरेटरीज अपनी टेस्टिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस भी मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट में हमने देखा कि वहाँ पर हर चीज़ें क्या है, वो एक दूसरे से ही कनेक्ट है। द लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर द ऑन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत सारे जो लार्ज बड़ी मात्रा में जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने क्लिनिक क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। इन द रूरल एरिया वन फाइंड द रजिस्टर मेडिकल एंड द मेडिकल्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अर्बन एरियाज हैव द लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। और ऐसे डॉक्टर्स हमें अर्बन एरियाज में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। मैनी ऑफ द प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइज सर्विस। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर आर द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर द प्राइवेटली ऑन्ड। और जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम होते हैं वो प्राइवेटली ऑन किए जाते हैं, या फिर वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओपन किए जाते हैं, या किसी इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा ओपन किए जाते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट टू टेस्ट एंड ऑफर द स्पेशल फैसिलिटीज सच एज द एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ये सारी जो लेबोरेटरीज होती हैं वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओपन की जाती हैं, और वो वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और ये किसके द्वारा कंट्रोल नहीं होती, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। इन द प्राइवेट फैसिलिटीज़ द पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। और इससे अगर हम कहें कि प्राइवेट जो सेक्टर होता है उस प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसमें जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत अधिक क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है। हर सर्विस के लिए उन्हें मनी पे करना पड़ता है। एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़, जितनी भी सर्विसेज का वो यूज़ कर रहे हैं। देयर आर द लार्ज कंपनीज दैट रन द हॉस्पिटल। कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जिनके भी अपने हॉस्पिटल्स हैं। एंड सम आर द इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग। और कुछ कंपनीज किस में भी इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंगेज है। एंड सेलिंग मेडिसिन, जो अपनी मेडिसिन सेपरेट अपनी मेडिसिन बेच रही होती हैं। मेडिकल शॉप आर द फाउंड इन द एवरी कॉर्नर इन ऑफ द कंट्री। और कंट्री में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कंपनीज के मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं हर कंट्री में, मतलब कंट्री में हर जगह। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड द पब्लिक। हेल्थ सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। इन ऑर्डर द फुलफिल द कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड द सिटीज द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने प्राइवेट भी बताया आपको कि प्राइवेट में क्या होता है। इस तरह से अगर हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ अगर हम कोई भी लेते हैं तो प्राइवेट हमारी फैसिलिटीज़ कैसी होती है, वो कॉस्टली होती है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, पब्लिक के अकॉर्डिंग। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वहाँ पर हर व्यक्ति, अगर हम कहें कि हर पर्सन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकता है, नहीं करा सकता है। जो पुअर लोग होते हैं वो नहीं करा सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्हें कहीं से अपने रिलेटिव से या किसी और से पैसे उधार लेकर वो ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसा भी हमें कई बार हमें देखने को मिलते। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या देखा, जो हेल्थ का मतलब क्या होता है,
जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है इंडिया में वो कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। पब्लिक की अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी कॉस्ट कैसी होती है? लो कॉस्ट होती है। वहाँ पर एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, हर पुअर व्यक्ति भी अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में हर पर्सन अपना ट्रीटमेंट करा सकता है? नहीं करा सकता है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में हम बहुत अधिक पैसा पे भी करते हैं, लेकिन वो हमें उसके अकॉर्डिंग वो हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमें वहाँ पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं। लेकिन हम पब्लिक अगर हॉस्पिटल्स में कभी आप जाके देखेंगे तो आपको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। डॉक्टर्स आपको उतना टाइम नहीं दे पाता है जितना प्राइवेट में देता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पे कर रहे होते हैं तो हमें वो बेटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, इस चैप्टर में आपने यही देखा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। 2 तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है। अगर कोई भी डिजीज़ फैल रही होती है तो उसमें मेन डिजीज़ किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। और कोई भी डिजीज़ फैल रही होती है तो सारे लोगों को कहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे पहले क्या किया जाता है? हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। और इसमें आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या देखी कि लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ हम 21% लोग ऐसे थे जिनको प्रॉपर क्या नहीं मिल पा रहा था? वाटर, प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से वो डिजीज़ की वजह से उन्हें डिजीज़ हो रही थी। दूसरा आपने देखा कि हमारे इंडिया में 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिल पाता है। इस कारण से वो क्या नहीं हो पाते हैं? अंडर नरिश्ड हैं। ये भी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में हैं। तो हम इंडिया में हम बेटर फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ भी अभी भी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी भी होनी चाहिए। तो थैंक यू, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।